गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए 2-4 दिन से पोस्टपोन था क्योंकि मैं कॉलेज में गया था और आज से आप लोग कंटिन्यू हो जाएगा। और पिछले के लेक्चर में हमने आप लोगों को बतलाया था आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन बतलाया था और आज उसमें से कुछ टॉपिक बच गए थे। किरण आरेख के द्वारा हम रे डायग्राम्स के इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने। तो यहाँ पर हम इसमें 6 स्थितियाँ बनती हैं वस्तुओं का प्रतिबिंब बनने का। देखिए ये अवतल दर्पण हम यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट इसका जो स्थिति होगा कि जो वस्तु होगा वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। ये ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहला जो किरण होगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। तो हम लोग जानते हैं जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, ठीक। और ये भी हम जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो फिर वक्रता केंद्र से ही फिर वापस लौट कर भी जाती हैं। तो दो हम किरण आरेख लिए हैं, तो दोनों किरण आरेखों को लेने के पश्चात जब इन दोनों किरण आरेखों को हम मिलाते हैं तो इसके पीछे जाकर क्या बनता है इसका, दोनों ये यहाँ पर ये बिंदु कटती हैं, तो जहाँ पर कटती है इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि जब अवतल दर्पण में हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा और काल्पनिक। काल्पनिक कहने का अर्थ यह हुआ कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बस अब यही पूछता है आप लोगों को 10th क्लास में पूछेगा कि बताइए कि जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको रे डायग्राम बता दिए हैं और पीछे से थोड़ा सा लेक्चर आप देखिएगा ना, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को कैसा। तो ये कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, दिखाई दे रहा है। अब दूसरा स्थिति क्या होता है कि जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस पर रखते हैं। देखिए फोकस है, फोकस पर वस्तु रखेंगे तो फिर वही तरह उसी तरह हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह हम प्रकाश लेंगे मुख्य अक्ष से समानांतर, तो हो कर जाएगा तो फोकस से, फिर केंद्र से जाएगा तो फिर केंद्र से ही वापस लौट कर आएगा। क्योंकि केंद्र क्या होता है, किसी भी में केंद्र उसके नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होगा तो सीधा ही निकल जाता है, तो सीधा ये फिर वापस अपने ही पॉइंट पर आ जाएगा। तो देखिए जब फोकस पर हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, इसको काल्पनिक मतलब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये रहा दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति होता है कि जब हम वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे। देखिए फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु, तो क्या करेंगे, पहला किरण लेंगे हम मुख्य अक्ष से समानांतर, मुख्य अक्ष से समानांतर लिए तो दर्पण से परिवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर गया है। और उसके बाद दूसरा लिए हैं हम, एक किरण लिए हैं ध्रुव से, तो फिर क्या होता है, ध्रुव से ही फिर वापस लौट जाता है। तो जब दो किरण आरेख लेने के कारण ये दोनों किरण आरेख एक दूसरे को यहाँ पर काटी है, तो जब जहाँ पर ये किरण आरेख एक दूसरे को काटती हैं तो वहीं पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारित होता है। तो देखिए यहाँ पर ये काटा है, तो देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है केंद्र और अनंत के बीच में बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है, वस्तु से बहुत बड़ा बना है और उल्टा बना है, वास्तविक है, मतलब इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, कहने का अर्थ ये होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु इतना छोटा है और इसके आप इसको और अच्छी तरह से अपने A4 साइज का पेपर का कॉपी लीजिएगा और उसमें पेंसिल से बनाइएगा तो बहुत सुंदर बनेगा और सटीक। देखिए यहाँ पर थोड़ा पेंसिल से हम मार्कर से उतना सही से नहीं दर्शा पाए, लेकिन जब आप उसको स्केल से खींचिएगा ना तो बहुत सुंदर इसमें पिक्चर बनेगा और इसमें आप कुछ भी रटना नहीं है, क्लियरिटी आ जाएगी इसको यदि खुद से आप भी करेंगे तो। उसके बाद देखिए तो कैसा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। तीसरा ये था। चौथा स्थिति ये होता है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यानी कि जब वस्तु दर्पण में उसके बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उसके बीच ही में बनेगा। देखिए हम यहाँ पर रखे हैं
तो वस्तु का प्रतिबिंब मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने ही बड़ा उसकी प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा? जहां पर रहेगा वहां पर ही बनेगा। तो मतलब पूछेगा आपको एग्जाम में कि बताइए जब अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बस सीधा क्या करिएगा, रे डायग्राम बनाकर पहला लीजिएगा कैसे, मुख्य अक्ष से समानांतर, तो फोकस से जाएगा। दूसरा कहाँ से लीजिएगा? ध्रुव पर, तो ध्रुव से ले जाइएगा तो फिर ध्रुव से ही गुजर जाता है। तो दोनों यहाँ पर मीट किया है, मीट मतलब वहां पर दोनों आकर किरणें यहाँ पर मिल गई हैं। मिलने से क्या क्या होता है? वहां पर उसकी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? तो जब भी केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बना है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और जितना वस्तु रहता है उसी के बराबर बनता है, सेम। अब देखिए पांचवा स्थिति क्या आती है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र, देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र है और ये अनंत, तो यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या है, मीट किया है। मीट मतलब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटी हुई है। और एक तरीका से और भी इसको कर सकते हैं, ध्रुव से भी एक किरण ले सकते हैं। देखिए ध्रुव, तो फिर ये ध्रुव से ही गुजरेगा तो फिर वहीं पर आकर इसकी प्रतिबिंब बनेगी। देखिए फिर यहाँ पर भी क्या किया, वहीं पर ये इसको काकर मीट कर दिया। यानी कि जब भी हम वस्तु रखेंगे कहाँ पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वस्तु से क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उल्टा बनता है, और वास्तविक वस्तु। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और ये कितना छोटा बना है। तो बस आप किरण आरेख के द्वारा इसको बहुत अच्छे तरह से लिख भी सकते हैं। अब जैसे पूछेगा कि बताइए कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ उसकी प्रतिबिंब स्थिति कैसी होगी? तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए बहुत छोटा बना है, वस्तु इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो ये रहा आपकी पांचवा स्थिति। छठवा स्थिति क्या होता है? छठवा स्थिति देखिए यहाँ पर जगह नहीं था तो हम यहाँ पर बना लिए। छठवा स्थिति ये होता है कि जब किरण जो होती है मान लीजिए अनंत से आ रही है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, देखिए मान लीजिए अनंत से आ रही है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद ये परिवर्तित होकर इधर चली गई। अब बताए हैं ये वस्तु कहाँ पर रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। वस्तु अनंत पर रखा गया है तो दो किरण, हम ये भी बता चुके हैं कि जब भी हमें प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम दो किरण ही लेंगे, 2 या 3 भी ले सकते हैं। यदि 2 से काम चल जाए तो 2 ही ले सकते हैं, और 3 से काम चले तो 3 ले सकेंगे। तो हम अधिकतर 2 लिए हैं, कहीं कहीं 3 भी लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 लिया है। मान लीजिए वस्तु कहाँ है, यहाँ पर अनंत पर रखा गया है। अनंत मतलब कि कुछ भी, मान लीजिए कि हम मान लीजिए पटना में है और वस्तु को रख दिए दिल्ली, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा तो अनंत हो जाएगा। तो वैसे ही मान लीजिए वस्तु, मान लीजिए हम पटना में है, दिल्ली में रख दिए हैं वस्तु को, तो वस्तु रख दिया है तो मान लीजिए किरण आ रही है तो एक दर्पण से परिवर्तन के बाद फिर क्या होगी, दर्पण से परिवर्तन के बाद फिर लौट गई। एक दूसरा किरण लिए हैं कि ध्रुव पर आएंगे, ध्रुव से फिर परिवर्तन के बाद वापस लौट गई हैं। तो जब दोनों किरण लौट गई है तो एक दूसरे पर आकर फोकस पर काटती हैं। तो फोकस पर काटती हैं तो उसका प्रतिबिंब, यानी कि यदि वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो क्या होता है, फोकस पर बनता है। वस्तु से बनता है, क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा। तो ये रहा आपका 6 किरण आरेख। ठीक, और अगले लेक्चर में हम जो जितने भी भारतीय भवन का न्यूमेरिकल है, प्रकाश के परिवर्तन का, हम सारा अगले लेक्चर में करवा देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।